Hello students, in our previous lecture we have completed worksheet 4 of unit 6. Now we will discuss about the worksheet 5. So firstly देखो, अभी तक आपने क्लॉक के बारे में किया ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि टाइम कैसे देखते हैं या टाइम दे रखा हो हम कैसे देखते हैं, कितने आवर्स हो गए, कितने मिनट्स हो गए, या गिवन टाइम को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ये सब हमने अब तक डिस्कस किया है। कन्वर्जन भी कर लिया हमने कि आवर्स को मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेज़ को आवर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब देखो, आपको पता है दैट 1 डे इज इक्वल्स टू 24 आवर्स। 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। अब हमारा एक टाइम होता है मॉर्निंग का और एक होता है हमारा इवनिंग का। मॉर्निंग का टाइम क्या होता है, देखो 2 टाइम शिफ्ट में होता है। एक होता है AM A.M स्मॉलर में, एंड ऐसे ही PM। तो देखो क्या होता है, 12 मिडनाइट से लेकर 12 नून तक, मतलब रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक हमारा क्या टाइम रहता है, AM में रहता है। किस फॉर्म में रहता है, AM में। नाइट के 12 o'clock से डे के 12 o'clock तक, एंड डे के 12 o'clock से रात के 12 o'clock तक हमारा किस में हो जाता है, PM में हो जाता है। ओके, सो क्लियर है ये आपको कि AM किसके लिए यूज़ होता है, PM किसके लिए यूज़ होता है। अब देखो आगे वर्कशीट 5 है, राइट व्हाट यू वर डूइंग येस्टरडे एट द फॉलोइंग टाइम। कि आपको जो गिवन टाइम है, इस टाइम पे आप कल क्या कर रहे थे, तो ये आपने अपने अकॉर्डिंग फिल करना है। जैसे 5 AM, AM मतलब सुबह के 5 o'clock आप क्या कर रहे थे। 9 AM मतलब सुबह के 9 बजे आप क्या कर रहे थे। 2 PM क्या होगा, दोपहर के ना, तो नून में 2 o'clock आप क्या कर रहे थे। 6 PM मतलब शाम के। ऐसे ही इस टाइम पे क्या क्या कर रहे थे, स्लीपिंग, हैविंग लंच, हैविंग योर डिनर, वॉचिंग TV, प्लेइंग, वट एवर यू आर डूइंग एट दिस टाइम यू हैव टू राइट हेयर। ओके, आफ्टर दिस राइट द टाइम इन AM और PM। AM और PM में शो करना है। अभी आपको मैंने बताया कि रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक हमारा जो टाइम होगा वो किस में होगा, AM में। और दोपहर के 12 बजे से लेकर मिडनाइट के 12 o'clock तक हमारा जो टाइम वो किस फॉर्म में होगा, PM में, मतलब उसके पीछे PM लग जाता है। जैसे जॉगिंग इन द मॉर्निंग, अब सुबह है मतलब AM होगा, तो जॉगिंग आप किस टाइम कर रहे थे, कोई भी टाइम आप जिस टाइम जॉगिंग करते हो, घूमने जाते हो, तो वो टाइम जैसे यहाँ लिख रखा है 6:30 AM, यानी कि सुबह के 6:30 पर। ऐसे ही हैविंग ब्रेकफास्ट, ऑब्वियसली आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करोगे तो ब्रेकफास्ट आप 8 AM करते हो, 9 AM करते हो, 8:30 AM करते हो, आपको वो सब लिखना है। ऐसे ही अदर टाइम्स को आपको यहाँ पे शो करना है। ओके, सो यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्कशीट योरसेल्फ। ओके, आफ्टर दिस है यूनिट 7 मनी। मनी क्या होता है, पैसे, रुपीज़। आप सभी जानते हो, हमें कोई भी आइटम परचेज करनी हो, ख़रीदनी हो, देन वी हैव टू गिव द मनी टू द शॉपकीपर। हमें शॉपकीपर को जब तक हम रुपीज़ नहीं देंगे, पैसे नहीं देंगे, तब तक हमें वो जो आइटम हमें नीड है, हमें रिक्वायर है, वो हमें नहीं मिलेगी। आप टॉफ़ीज़ लेने जाते हो, पेंसिल लेनी हो, आपने नोटबुक लेनी हो, वट एवर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कुछ भी आइटम हम मार्केट में परचेज़ करने जाते हैं या आप ऑनलाइन भी परचेज़ करते हो, तो यू हैव टू गिव देम द मनी। अदरवाइज़ तो आपको वो आइटम नहीं मिल पाती ना, आपको मनी देनी पड़ती है। ओके, तो अब मनी आपको पता है किस किस के हमारे पास नोट्स होते हैं, किस किस के कॉइन्स होते हैं। आपको पता है, अब हमारा 2000 का नोट है, 500 का है, 100 का नोट है, 200 का नोट है। ओके, 50 रुपये का नोट होता है, 20 रुपये का नोट होता है, 10 रुपीज़ का नोट होता है। ये आप सबको पता है, आप लेते भी होंगे अपने मम्मा पापा से, ये आपको वो देते होंगे, आपने देखा होगा ये सब कि किस किस रुपीज़ के हमारे पास नोट होते हैं। हर रुपीज़ के नहीं होते, जैसे 30 रुपये का कोई नोट नहीं है, 40 रुपीज़ का कोई नोट नहीं है पर्टिकुलर, 80 रुपीज़ का कोई पर्टिकुलर नोट नहीं है ना। ऐसे ही कॉइन्स भी लिमिटेड, जैसे 1 रुपये का कॉइन है, 2 रुपये का कॉइन है, 5 रुपये का कॉइन है, 10 रुपये का कॉइन है ना। 7 रुपये का कॉइन नहीं होता, 3 रुपये का कोई कॉइन नहीं होता। तो ऐसे मनी जिसका कोई कॉइन नहीं होता, तो हम उसके जैसे मान लो हमें 3 रुपीज़ की कोई आइटम लेनी है, तो हम शॉपकीपर को कैसे देंगे, 3 रुपये का तो कोई कॉइन ही नहीं है, ना कोई नोट है, तो आप उनको 2 रुपये का कॉइन और साथ में 1 रुपये का कॉइन दे दोगे, तो वो 3 रुपीज़ हो गए ना आपके। तो इस फॉर्म में हम दे देते हैं। अब देखो इसमें क्या है, हमें मनी काउंट करनी है। गिवन मनी है, देखो क्या क्या दे रखा है, 5 रुपये का है, ये 5 रुपये का, 5 और 5 कितने रुपये हो गए, 10, 10 और 2 कितने रुपये हो गए, 12, 13, 1 है ना, ये 1 का होता है, और ये 14, मतलब रुपीज़ हमारे कितने हो गए, 14। रुपये का सिंबल हमारा देखो कैसा होता है, रो बनाना सबको आता है, इसको बना दिया ये, तो ये 1 लाइन और आ जाती है। दिस इज अ सिंबल ऑफ अ रुपी, दिस इज अ सिंबल ऑफ अ रुपी। ओके, ऐसे ही आपको अदर बैग्स के काउंट करने हैं कि कितने रुपीज़ हो गए। जैसे अब ये देखो, इसमें एक है 500 का,
एक है 100 का, तो कितने हो गए 500 और 100 600। उसके बाद 50 का भी है, 10 का भी है, कितने हो गए 600 ये हो गए थे 650। इसको और काउंट करेंगे 660 और 5 और है तो 665 रुपीज़। ओके, ऐसे ही अदर बैग्स का आप अपने आप काउंट कर सकते हैं। आफ्टर दिस है देखो, हाउ विल यू पे अ शॉपकीपर टू बाय द फॉलोइंग थिंग्स। आपको कोई आइटम परचेज करनी है तो आप शॉपकीपर को वो मनी कैसे दोगे। जैसे अब ये फुटबॉल लेनी है, फुटबॉल के लिए 18 रुपीज़ देने हैं, तो 18 रुपये का कोई नोट या कोई कॉइन नहीं होता ना, तो आप शॉपकीपर को 18 रुपये कैसे दोगे। एक आपने 10 रुपये का नोट दे दिया, एक आपने 5 रुपये का नोट दे दिया, एक आपने 2 रुपये का कॉइन दे दिया, एक आपने 1 रुपये का कॉइन दे दिया, तो ये टोटल बन गया ना ₹18। ऐसे ही है देखो, वॉकमैन है 215 रुपीज़ देने हैं, तो 215 के लिए आपने 200 के दे दिए, 200 हो गए। 110 का दे दिया, 210 हो गए। एक 5 रुपये का कॉइन या नोट दे दिया आपने, तो ये हो गए 215। आप इसकी जगह 200 का भी कर सकते हैं ना, दोनों की जगह एक ही नोट भी यूज़ हो सकता था, सीधा 200 का। सो ऐसे ही है इसके अदर पार्ट्स, यू कैन डू इट एंड यू हैव टू पुट क्रॉस ऑन द क्वेश्चन 3. No need to do this question. Okay, so you have to do the page number 80, 81 and 76 in your maths book. Thank you.